साहित्य क्लास चल रहा था 9 जून 1968। तीसरे पेज के मध्यांक में बात चल रही थी। शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। भारत को भी स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था, मामेकम याद करो। ऐसे करेंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां भी ऐसे बैठ सुनावे, बेहद का बाबा शिव बाबा हमको समझाते हैं। ये बाबा अक्षर बहुत मीठा लगता है, क्योंकि बाबा और बाबा के साथ जुड़ा हुआ है वर्षा। इतना निश्चय बच्चों को रहना है। ये है ही मनुष्य से देवता बनने की संस्था। और देवताएं तो होते ही हैं पावन। अभी बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुमने क्या मन मना बाबा अक्षर सुने हैं? अगर नहीं सुने हैं तो अभी बाप समझाते हैं, सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तो मुझे याद करो। तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी, फिर तुम सतु प्रधान बन जाएगी। मेहनत ही है सतो प्रधान बनने की है। योग के लिए तो सभी कह देते हैं बहुत अच्छा है, परंतु प्राचीन योग की बात कोई जानता नहीं है। पावन बनने की बात तुम सुनाते हो तो भी सुनते नहीं है। बाप कहते हैं तुम सभी तमोप्रधान पतित बन पड़े हो। अभी अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। असल में तुम आत्मा ही मेरे साथ थी। मुझे तुम बुलाते भी हो, ओ गॉड फादर आओ। अभी मैं आया हूँ तो मेरी मत पर चलना चाहिए ना। ये है ही पतित से पावन होने की मत। और मैं हूँ सर्वशक्तिवान एवं पावन। अभी तुम मेरे को याद करो। इनको ही प्राचीन योग कहा जाता है, क्योंकि अभी तुम तमोप्रधान बने हो। अपने धंधे आदि में भी बढ़ रहो, बाल बच्चे आदि भी संभालो। सिर्फ बुद्धि का योग और सबसे हटाकर मेरे साथ लगाओ। ये है सबसे मुख्य बात। अगर ये बात नहीं समझी तो गोया कुछ भी नहीं समझा। ज्ञान के लिए तो कहते हैं बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा ज्ञान देते हो। पवित्रता भी अच्छी है, परंतु हमेशा के लिए हम पवित्र कैसे बने वो बात नहीं समझते। अरे ये देवताएं हमेशा के लिए पवित्र थे ना, तो ये सदा काल के लिए पवित्र कैसे बने? कैसे बने?
जो एवर प्योर है, सदा काल पवित्र है, उसकी याद से पवित्र बने। तो ये बात पहले पहले समझानी है कि किसकी याद से पवित्र बने देवताएं। अभी बाप फिर कहते मुझे याद करो, याद से ही पाप मिट जाएंगे। अगर तुम्हारे पाप मिट जाएंगे तो तुम देवता बन जाओगे। नंबरवार देवता बनेंगे, नहीं बनेंगे तो नंबरवार सजा खाएंगे। 9 जून 1968 की वाणी का चौथा पेज। ज्ञान जो सुनते हैं उनका विनाश नहीं होता है। ज्ञान जो नहीं सुनते हैं उनका विनाश होता है। इसका क्या मतलब हुआ? विनाश काहे का होता है? आत्मा का होता है। 5 तत्वों के बने हुए पदार्थों और शरीर का होता है। किसका विनाश होता है? 5 तत्वों से बनी हुई ये दुनिया है। वो दुनिया सारी ही बदल जाएगी। तो बोला जो ज्ञान सुनते हैं उनका विनाश नहीं होता है, ना वो बरकरार बने रहेंगे और बाकी सबका पेड़ पौधे जीव जंतु कीड़े मकोड़े मनुष्य सब का विनाश हो जाता है। परम पिता परमात्मा की वाणी से जिनको प्यार है वो वाणी ही मुक्ति दिलाती है और जीवन मुक्ति भी दिलाती है। बाकी तो पुरुषार्थ करना है कि हम आत्मा है। 63 जन्मों का देह भान भरा हुआ है, पक्का हुआ पड़ा है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम ज्योति बिंदु आत्मा है और हम आत्माओं का बाबा तो बहुत मीठा है। उनको हम क्यों नहीं याद करेंगे? बाबा हम तो आप ही शरण में आए हैं, आपका ही बनेंगे और आपका ही वर्षा लेंगे। बाप कहते हैं ऐसे सिर्फ शरण में आने से वर्षा थोड़ा ही मिल जाएगा। शरण में आना सरेंडर होना ये तो ढेर होते हैं। कितने होते हैं? वारिस बनने के लिए पावन बनना है योग बल की यात्रा से। देखो बाप को याद करना कोई कठिन बात है क्या? जिससे इतनी प्राप्ति होती है, वर्षा मिलता है बेहद का। जन्म से ही बाबा बाबा कहते आए और ये बेहद का बाबा तो एक ही है। उनको तो खूब प्यार से याद करना है। इतने प्यार से याद करना है कि और कोई तरफ दृष्टि ही न जावे।
दृष्टि नहीं जावेगी तो वृत्ति भी नहीं जावेगी। तो एक ही बात पक्की करनी है कि हर एक को उस एक बाप से ही वर्षा लेना। अभी बाप कहते हैं तुम आत्माएं हो और मेरे बच्चे हो। क्या जीवात्माओं का बाप अलग अलग होता है, लेकिन आत्माओं का सिर्फ एक ही बाप है। और आत्मा का भी ज्ञान जब बैठता है तब प्रैक्टिस होती है कि हम आत्मा है। जिनको प्रैक्टिस होती है वो ही मेरे बच्चे हैं। और बच्चों का एक ही बाप है। अगर मेरे बच्चे नहीं तो भला किसके बच्चे हो? इतनी ढेर की ढेर आत्माएं, इन सभी आत्माओं का बाप कौन है? वो एक ही बाप है जो एवर पावन है। उसकी आत्मा पर कभी कट नहीं चढ़ती है। सुप्रीम सोल कहा जाता है। आत्माएं तो पावन से पतित फिर पावन होती है। और उन आत्माओं को पावन तो एक ही बाप बनाते हैं। इस बाप को सभी याद करते हैं। यहाँ आबू में भी सन्यासी लोग आते हैं तो देखो कैसे पतित पावन की धुनी लगाते हैं, ताली बजाते रहते हैं, गाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों ने तो अच्छी रीति समझ लिया है। सिर्फ ताली बजाने की बात नहीं है, तुमने जान लिया है कि ये तो रथ है। गौमुख भी है ना, तो ये माता है ना। वहां तो पहाड़ पर उन्होंने गौमुख बनाई दी है। समझते हैं गौमुख से गंगा निकली। अब है तो ज्ञान गंगा की बात। ज्ञान निकलता ही है ब्रह्मा मुख से। ये ब्रह्मा तुम्हारी माता है। भक्ति मार्ग में तो मुझारा कर दिया, जड़ चित्र बनाए दिए हैं। है ये समझ का मार्ग। तो बाप बतलाते हैं तुम भक्ति में कितने बेसमझ बन पड़े। ज्ञान तो समझ का मार्ग है और समझ तो बुद्धि की चीज है। ज्ञान कहा ही जाता है समझ को। और तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट भी मनुष्य से देवता बनने का है। भगवान वाचे है तो भगवान क्या पढ़ावेंगे, क्या बनावेंगे? डॉक्टर डॉक्टर बनावेगा, वकील वकील बनावेगा, इंजीनियर इंजीनियर बनावेगा।
तो भगवान क्या बनावेंगे? भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनावेंगे। परंतु तुम अपन को अपने आप भगवान भगवती कहने लगो, ये तो ला नहीं है। क्या अपने आप अपन को भगवान भगवती कोई कहे, शिवोहम कहे, ब्रह्मास्मि कहे, ये तो ला नहीं कहता। कौन कहे फिर? है दूसरे लोग कहें भले, लेकिन भगवान अपन को कभी ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये ला नहीं है। बल भगवान तो एक ही है। वो आकर के पढ़ाते हैं, इसलिए भारतवासियों ने नाम रख दिया है। वो ऊंचे ऊंचे की भगवान है जो तुमको पढ़ाए रहे हैं। और भगवान की तो महिमा गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। तो सागर आकर के तुम नदियों में, पोखरों में, सरोवरों में ये गुण रतन, ये शक्तियां भरते हैं, तुम्हारे अंदर ज्ञान भरते हैं। बाप ज्ञान का सागर है तो तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो। तुम देवता बनेंगे तो देवता ही गुण ही रहेंगे। परंतु वहां सतयुग में तुमको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। यहाँ तुमको अच्छी रीति समझाया जाता है तो तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। बाहर की दुनिया में जाते हो तो फिर भूल जाते हो। यहाँ बुद्धि में क्यों बैठ जाता है? हैं? बाहर बात बुद्धि में से क्यों खिसक जाती है? क्योंकि यहाँ बाप सन्मुख बैठा हुआ है, सन्मुख बैठ करके समझाते हैं। वहां सेंट स्पष्ट तो तुम भाई भाई बैठ भाइयों को समझावेंगे। डायरेक्ट बाप तो नहीं समझावेंगे। डायरेक्ट तो तुम अभी सुनते हो। इसलिए मधुबन की महिमा गाई हुई है। क्या? मधुबन में मुरली बाजे। मधुबन में मुरलिया बाजे। यहाँ तुम बच्चे ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। ईश्वर का परिवार है, ईश्वर के सन्मुख बैठे हो। बाहर में तो बगुलों से मिलना जुलना होता है। तुम यहाँ आते हो तो यहाँ आने मात्र से ही तुम बाहर की दुनिया का सब कुछ भूल जाते हो। बाहर की दुनिया का तो वायुमंडल ही अलग हो जाता है। यहाँ तो तुमको कुछ भी याद नहीं रहता। बाप याद आता है, शांति धाम और सुख धाम याद आता है। तो यही पक्का कर दो, हम शांति धाम के वासी हैं। अभी हम बाप से ज्ञान लेकर के सुखधाम में जाने वाले हैं। ये बात सिर्फ तुम ही जानते हो।
और तुम कितने छोटे माइनॉरिटी हो। यहाँ जैसा वायुमंडल तो कहाँ भी हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो तुम डायरेक्ट बाप से सुनते हो। तो वायुमंडल ही बदल जाता है। तुम प्रैक्टिकल में निश्चय बुद्धि हो बैठते हो कि बाप हमारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है, और प्रैक्टिकल में है। तो यहाँ तुम आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए। जानते हो बाप हमको डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने की खुशी कोई कम खुशी है क्या? और शिव बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए कल्प कल्प पढ़ाते हैं। कितनी खुशी की बात है। ये भी पक्का याद रहे तो ये पढ़ाई पक्की पक्की पढ़नी चाहिए ना। भक्ति मार्ग तो है ही अलग। भक्ति मार्ग में तो अनेक मंदिर, अनेक ठिकाने आदि बनाते हैं। उन तीर्थों आदि में कितना भटकना पड़ता है। यहाँ तो भटकने की कोई बात नहीं। बाप को पहचाना और बुद्धि का भटकना बंद। भक्ति मार्ग में तो कितना खर्चा करते हैं। बाप तो कहते हैं तुम एक कौड़ी का भी खर्चा न करो, सिर्फ बाप की श्रीमत पर चलो, भले एक पैसा भी मत दो। मैं तो तुम्हारा बेहद का बाप हूं ना। बाप तुमसे ये पैसा कैसे लेंगे? पढ़ाने और योग सिखलाने के लिए पैसा लेंगे क्या? मैं पैसों का क्या करूंगा? मुझे अपने लिए तो महल आदि बनाने नहीं है। ये जो मकान आदि बनाते हैं ये भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं। विनाश के टाइम पर बच्चे आबू में आवेंगे, इकट्ठे होंगे। मैं तो सिर्फ पढ़ाने के लिए आता हूँ। शिव बाबा पढ़ाते हैं और वो पढ़ाई आने वाला है निराकार, जो सदैव वानप्रस्थ में ही रहते हैं। उनको मकान आदि कुछ है ही नहीं। मकानों में तो तुम बैठे हो पढ़ने के लिए, फिर तुम आवेंगे नई दुनिया में। बाप कहते हैं तुम तो हमारे बच्चे हो ना। क्या जो बाप के बच्चे होंगे उनकी निशानी क्या होगी? और जो दूसरे धर्म के बाप के बच्चे होंगे उनकी निशानी क्या होगी? है? एक पक्की पक्की निशानी बता दी। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे उनकी भी निशानी है। और जो बाप के बच्चे हैं कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, कभी दूसरे धर्म के बाप को बाप नहीं बनाते, उनकी भी निशानी है। एक बुद्धि में आ रहा है? एक नहीं, जो बाप के बच्चे होंगे
उनकी बुद्धि में सदैव रहेगा मांगने से मरना भला, बाप की बदनामी कराए देंगे। तुमको कोई से भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि तुम किसके बच्चे हो? हैं? शिव बाबा के शिव बाबा के बच्चे हो, जो विश्व का मालिक बनाने वाला है। तुम सिर्फ बाप से ही मांगते हो। क्या? अगर मांगते भी हो तो किससे? सिर्फ बाप से मांगते हो। उनका तो फर्ज है कि दोले लाल का कुआं भरपूर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम।